Assalamualaikum. Good morning, students of class 6. Open your page number 7. On page number 7, we work on fill in the blanks. First of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down a complete date here. Exercise 1.2, page number 7. Make a line properly and rough column here. Make a rough column here, okay? स्टूडेंट यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, और उसका फिल इन द ब्लैंक्स से जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है वो है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 7/12 इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक प्लस अगेन ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 7/12। स्टूडेंट यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वहाँ पास 2 ब्लैंक्स गिवन है। सबसे पहले हम अपनी ब्लैंक को सॉल्व करेंगे, मींस ब्लैंक्स को फिल करेंगे। देन उसके बाद इस कंप्लीट इक्वेशन को जो है वो यहाँ सॉल्व भी करेंगे। उसका रीज़न ये है सॉल्व करने का, जब हम उसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल वेरीफाइड आएगा तो उससे हमें ये चीज़ क्लियर होगी जो हमने ब्लैंक यहाँ फिल किए वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हमारा आंसर जो है वेरीफाइड नहीं होता तो इट मीन्स हमने जो यहाँ ब्लैंक फिल किए वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्लैंक फिल करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट सॉल्व भी करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ कि इस ब्लैंक को फिल कैसे करेंगे। आप अगर अपना लेफ्ट हैंड साइड देखो तो वहाँ आपके पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है। 3 फ्रैक्शन में 2 फ्रैक्शन जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और 1 फ्रैक्शन जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। जो बाहर वाले फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो अंदर वाली दोनों वैल्यू यानी कि दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होती है। ऐसा ही है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है वो राइट हुई है। वो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगी? सेकंड फ्रैक्शन से, और सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू क्या है? 1/6। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बात करते हैं तो अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी थर्ड वन फ्रैक्शन से। थर्ड वन फ्रैक्शन आपके पास ऑलरेडी राइट हुआ है, तो हम यहाँ कौन सा फ्रैक्शन राइट करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन, जो कि क्या है? 2/3। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ मैंने जो है ब्लैंक को फिल कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि जो हमने ब्लैंक फिल की है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम जैसे हमने लास्ट क्लास में वर्क अटेम्प्ट किया था वैसे ही करेंगे। पहले हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम आंसर अपना वेरीफाइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 7/12। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है और जिसके बीच में प्लस की साइन है। जब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस गिवन होते हैं और उसकी बीच में प्लस की साइन होती है तो उसको सॉल्व हम किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम उसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर के डिजिट का निकाला जाता है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या गिवन है? 6 and 12। एलसीएम हम किससे लेना स्टार्ट करेंगे? 6 और 12 का 2 से लेना स्टार्ट करेंगे। 2 3 = 6, 2 6 = 12। देन अगेन 2 से करेंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। 2 3 = 6। अब 3 जो है वो 2 से कंटिन्यू नहीं हो सकता तो हम 3 से करेंगे। 3 1 = 3 एंड 3 1 = 3। अब जो है हमारे फैक्टर्स जो हैं हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 3 = 12। ओके, एलसीएम का आंसर क्या आ गया है? 12 आ गया। तो हम सबसे पहले एलसीएम का आंसर राइट करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, देन एलसीएम का आंसर राइट किया। और उसके बाद एलसीएम के आंसर को हम किस में चेक करते हैं? डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक करते हैं कि एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है, और जितने टाइम्स में वो आ रहा होता है तो न्यूमरेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आ रहा है? 2 टाइम्स में आ रहा है, तो उसके न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम आता है, तो हम उसके न्यूमरेटर को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 = 2 प्लस 7 1 = 7। अब हम यहाँ नॉर्मली इसको प्लस कर सकते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7 में 2 को प्लस किया तो क्या आंसर आ जाएगा? 9। 9/12 हमने राइट किया, यानी कि ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया है तो हम ब्रैकेट को वहाँ से रिमूव कर देंगे और जो फ्रैक्शन आएगा उसको डायरेक्टली यहाँ राइट करेंगे 9/12। अब जब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है तो उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होता है तो हम उसे करते हैं, और अगर नहीं हो रहा होता है तो डायरेक्टली हम उसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ जब हमने चेक किया तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ हो रहा है क्योंकि 2 और 12 जो है वो सिमिलर टेबल में आते हैं, और वो कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 2। 2 1 = 2, 2 6 = 12। इसी तरीके से 3 और 9 की बात करूंगी तो 3 और 9 भी सिमिलर टेबल में आते हैं, और वो कौन सा टेबल है? टेबल ऑफ 3। तो हम इसको 3 के टेबल से करेंगे। 3 1 = 3, 3 3 = 9।
अब रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रह गए हैं हमारे पास, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3/6। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये और क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई या तो हम इस वे में करते हैं या हम अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 और 6 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन सिमिलर टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3। तो हम यहाँ इसको अगेन कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रह गई है, 1 and 1, 1 and 2। तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/2। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, 2/3। देन हमें ब्लैंक गिवन है जो कि हमने खुद से फिल की है, उस पर क्या राइट किया है, 1/6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन हमारे पास ब्लैंक आ गई जिसको हमने खुद से फिल किया है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसमें ये चेक करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। और जब हमने चेक किया तो 2 and 6 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो कौन सा है, टेबल ऑफ 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। देन सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं। सेकेंड ब्रैकेट में 2 and 12 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन से टेबल से, टेबल ऑफ 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, 3 and 7 नहीं हो सकते क्योंकि वो सिमिलर टेबल में नहीं आ रहे हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/6। अब यहाँ हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई ये आगे नहीं हो सकते, ओके। देन 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, प्लस 7 1 ज़ा 7, 3 6 ज़ा 18। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, 2 फ्रैक्शंस आ गए हैं और बीच में प्लस की साइन है। 2 फ्रैक्शन के साथ प्लस की साइन होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का आता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या है, 9 and 18। हम इसको 2 से करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता है तो उसको एज इट इज राइट किया, और 2 के टेबल में 18 जो है वो कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स ही आता है। तो 2 9 ज़ा 18। 9 जो है वो 2 से नहीं हो सकता है तो किससे करेंगे, हम 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अगेन हम 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। अब जो फैक्टर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो हमारा एलसीएम का क्या आंसर आ गया है, 18 आंसर आ गया है। अब हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आता है, तो न्यूमिनेटर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 के टेबल में 18 2 टाइम में आता है तो न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। 18 के टेबल में 18 1 टाइम आता है, न्यूमिनेटर को हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2 प्लस 7 1 ज़ा 7, ओके। अब यहाँ हम नॉर्मल प्लस कर सकते हैं, 2 में 7 को प्लस किया, 9/18 आ गया है, ठीक है। अब हमने जब चेक किया 9/18 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं, तो वो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो कौन से टेबल से हो रहे हैं, टेबल ऑफ 9। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/12, सॉरी 1/2 आंसर आ गया। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 आया है, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा 1/2 ही आया है। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है। और एक चीज़ हमें और क्लियर हुई है यहाँ पर कि जो हमने यहाँ ब्लैंक फिल की थी खुद से, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल बराबर आ गया है। और हम उसके लिए क्या राइट करते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है राइट हैंड साइड का। ये चीज़ हमने वेरीफाइड भी कर दी है यहाँ पर, और हमें इससे ये भी चीज़ क्लियर हो गई है कि जो हमने ब्लैंक फिल की है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ब्लैंक फिल करने का वे भी समझ में आ गया हो कि हमने किस वे में जो है ब्लैंक को फिल किया है, और आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया हो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम किस वे में सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी वे में आप अपनी कॉपी में वर्क करेंगे, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, रफ वर्क रफ कॉलम में ही होना चाहिए, और बाकी के पार्ट्स भी इसी वे में हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की, जो कि क्या है 10, ठीक है। अब हम 10 पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम न्यू पेज मेंटेन करेंगे, और अपने पार्ट 10 को इस तरह से आप कॉपी करोगे। जो पार्ट 10 हमारे पास यहाँ गिवन है वो है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक। यहाँ आपके पास अगेन राइट हैंड साइड पे 2 ब्लैंक दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लैंक को फिल करेंगे, फिर देन उस ब्लैंक को चेक करेंगे कि हमने बिल्कुल करेक्ट फिल की है या नहीं। और ब्लैंक फिल करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ हम डायरेक्टली ब्लैंक फिल करेंगे।
जब हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है वो सेकेंड और थर्ड दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक जो गिवन है उसमें हम क्या राइट करेंगे, 2/5 राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन जो गिवन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले हम उसी को राइट करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड से होता है, सेकंड ऑलरेडी राइट किया हुआ है। देन अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन थर्ड से होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन ऑलरेडी राइट किया हुआ है, हम कौन सा राइट करेंगे, थर्ड राइट करेंगे, 7/6। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मैंने अपनी दोनों ब्लैंक्स को फिल कर दिया है। देन अब मैं इसको चेक करूँगी कि मैंने ब्लैंक बिल्कुल करेक्ट फिल की है या नहीं। उसके लिए मुझे कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी और फिर हम राइट हैंड साइड पर बात करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या गिवन है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 7/6। स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में किसके साइन गिवन है, प्लस गिवन है। ठीक है, 2 फ्रैक्शन के बीच में जब प्लस आते हैं तो सबसे पहले हम उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमेशा हम डिनोमिनेटर का लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 3 और 6। ठीक है, 2 से करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, एज इट इज़ हमने राइट किया है। देन 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम आता है, 2 3 ज़ा 6। देन 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 और 3 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसके फैक्टर्स को, तो आंसर क्या आ गया हमारा 6, यानी कि एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है 6। सबसे पहले हम एलसीएम के आंसर को राइट करेंगे यहाँ पर, जो कि क्या आ रहा है 6 आ रहा है। देन डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक करते हैं कि एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है। देन न्यूमिनेटर को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है तो न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। देन 6 के टेबल में 6 1 टाइम आता है तो न्यूमिनेटर को हमने उसी से मल्टीप्लाई किया। अब हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 1 ज़ा 7। अब हम इसको नॉर्मल प्लस कर सकते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10 में 7 को प्लस किया 17/6। 2 फ्रैक्शंस गिवन है अब हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट हमारा रिमूव हो चुका है, 2 फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने चेक किया तो 2 और 6 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17/3। ठीक है, 5 और 17 जो है वो सिमिलर टेबल से नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ राइट कर दिया। देन 1 17 ज़ा 17 नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15। सो स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड साइड की। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, सबसे पहले ब्लैंक गिवन है। ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, यानी कि राइट किया है, 2/5 राइट किया है उसमें। देन 5/3 एज इट इज़ कॉपी कर दिया, फिर प्लस उसके बाद 2/5 राइट हुआ है। देन लास्ट वन ब्लैंक है जिसको हमने खुद से फिल किया है, जिसमें हमने राइट किया है 7/6। अब हम इसे यहाँ सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट्स गिवन है, उसमें बीच में जो है वो मल्टीप्लिकेशन के आपके पास साइन गिवन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जो फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास यहाँ गिवन है, आप उसमें देख सकते हो 2 फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। जी बिल्कुल हो सकता है। और वो कौन से टेबल से हो सकता है, 5 के टेबल से हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन 5 ज़रूर हो सकता है और 5 के ही टेबल से हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। क्लियर है यहाँ तक बात। अब रिमेनिंग वैल्यू जो रह गई वो क्या रह गई, 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, इसके बाद प्लस सेकेंड ब्रैकेट पे आ जाते हैं। सेकेंड ब्रैकेट पे हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड ब्रैकेट पे हमारे पास गिवन है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/6। 2 और 6 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 5 और 7 सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसको हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3। ओके, अब हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 7 ज़ा 7, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब हमने जब ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए, बीच में प्लस की साइन आ गई। जब 2 फ्रैक्शंस के साथ प्लस की साइन होती है तो सबसे पहले हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर का लिया जाता है। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 3 और 15। हम इसको डायरेक्टली 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। अब जो फैक्टर्स आए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, तो एलसीएम का आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 15।
अब हम एलसीएम के आंसर को कहाँ चेक करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक करते हैं और जितने टाइम्स में आ रहा होता है न्यूमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है तो यहाँ 5 राइट करेंगे, ओके। 15 के टेबल में 15 1 टाइम आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 प्लस 7 1 ज़ा 7, और जब हमने यहाँ इसको अब प्लस किया 10 में 7 को प्लस करेंगे 17/15 आंसर यहाँ आ रहा है। तो इट मीन्स राइट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17/15 और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 17/15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा बिल्कुल बराबर है किससे, राइट हैंड साइड से। और एक चीज़ और भी क्लियर हो गई कि जो हमने यहाँ ब्लैंक फिल की थी वो बिल्कुल करेक्ट फिल की थी और उसको इसी वे में फिल किया जाएगा। और जिसके लिए जब अगर दोनों साइड हमारे बराबर आ जाते हैं तो हम क्या राइट करते हैं, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का, और ये बिल्कुल वेरीफाइड है और यानी कि हमने अपनी ब्लैंक्स को भी बिल्कुल करेक्ट फिल किया है। ठीक है स्टूडेंट यहाँ मैं जो बात करने जा रही हूँ वो आपके पेज नंबर 7 पे करूँगी। पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चन हमें गिवन था फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, उसमें हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है जिनकी नंबरिंग क्या हुई है 9 10 11 12। आज मैंने आपको 9 एंड 10 जो है वो खुद से सॉल्व करके यहाँ शो किया है, ठीक है। 11 एंड 12 आप अपने होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे खुद से। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 9 एंड 10 जो है मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ कि उसको किस वे में वर्क करना है, किस तरह आपको ब्लैंक फिल करनी है, किस तरीके से आपको उसको वेरीफाई करना है। आई होप आपको अच्छे से मेरी बात क्लियर हो गई हो। पार्ट 11 एंड 12 जो है वो आप होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे और ख़ुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज तक के लिए जो है बस 9 एंड 10 पार्ट्स मैंने सॉल्व करके आपको शो किए, ठीक है। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।